हेलो स्टूडेंट, पीएमके बाय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत बुक का पहला नंबर चैप्टर, जो कि क्लास 10th के विद्यार्थी बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं। वो सभी विद्यार्थी लोग इस क्लास को ध्यान पूर्वक से देखिएगा। तो आज हम बुक लेकर आए हैं, बुक संस्कृत का बुक जो तो पहला पार्ट क्या है, मंगलम। क्या है? मंगलम है। तो सबसे पहले आप लोग का अगर सर लोग संस्कृत पढ़ा रहे होंगे बुक में तो बताए होंगे कि प्रथम पार्ट यानी कि मंगलम पार्ट में कितना श्लोक है। तो श्लोक कितना है? 5 श्लोक है। श्लोक के ही मंत्र बोलते हैं। अगर पांचों श्लोक का हिंदी अर्थ यानी कि अर्थ आप लोग का याद होगा तो आप लोग का जो प्रश्न उत्तर 2 प्रश्न लेकर आए हैं, 2 प्रश्न लेकर आए हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस बुक में हम लोग 2 प्रश्न 7 से 8 प्रश्न है। तो 2 प्रश्न आज लेकर आए हैं और अगले वीडियो में आप लोग का क्या करेंगे, अगला प्रश्न जो 5-6 प्रश्न रहेगा ना, एक वीडियो कंबाइन वीडियो करके कम्बो में एक वीडियो आप लोग का क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। इसमें देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न आप लोग को बुक में से लिए हैं। बुक का जो संस्कृत बुक का द्वितीय भाग है, पहला पार्ट मंगलम, 5 श्लोक का अर्थ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम हिंदी लिखवाएं आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या पहला प्रश्न है, विद्वान विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, व्हाट। या अर्थों में रहता है नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। दोनों प्रश्न का सेम आंसर है। अर्थवा मतलब कि इसका भी जवाब यही आंसर होगा और इसका भी आंसर क्या होगा, उत्तर ये भी होगा। तो ये दोनों प्रश्न बनता है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। आप लोग को पता है ना, नदी छोड़कर कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने अंतिम रूप में समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप छोड़कर विलीन होकर सागरमय हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो नदी है, जो नदी अपने रूप छोड़कर कहाँ विलीन हो जाता है, समुद्र में यानी कि सागर में। तो सागर में विलीन होगा तो ये नहीं ना हम पता कर सकते हैं कि कौन समुद्र का पानी है कौन नदी का पानी है, यानी कि सागर में चला जाएगा। इसीलिए समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप छोड़कर विलीन होकर कहाँ जाता है, सागरमय में जाती है, सागरमय में जाती है। यानी कि बहती हुई नदी यानी कि नदी का पानी जो है तो अपने नाम और रूप छोड़कर यानी कि अंतिम पंडाव में नाम और रूप छोड़कर कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। तो समुद्र में चला जाता है यानी कि सागर में हो जाती है। अब बताइए समुद्र में चला जाएगा, सागर में चला जाएगा, क्या हम बता सकते हैं उस समुद्र में जाकर कि क्या चीज का पानी है, नदी का पानी है कि तालाब का पानी है, नहीं बता सकते हैं। वो चीज लिखा हुआ कि नदी अपने जो है अंतिम रूप में समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप छोड़कर विलीन होकर सागर में हो जाती है। उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने रूप और नाम दोनों को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के स्वरूप से मिलकर एकाकर हो जाते हैं, यानी कि एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। उसी तरह से जिस तरह से नदी अपने नाम और रूप छोड़कर अंतिम रूप छोड़कर सागरमय में मिल जाते हैं, उसी तरह से एक विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप छोड़कर परम पिता परमेश्वर से मिलकर क्या हो जाता है, एकाकर हो जाता है, यानी कि एक हो जाता है। तो सिंपल प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो काफी इजी प्रश्न है और बहुत इंटरेस्ट। इस कविता को याद करने में इस श्लोक को याद करने के लिए बहुत मजा आता है। श्लोक जब याद कीजिएगा, 5 श्लोक या 5 श्लोक का अर्थ जब याद करिएगा ना, बहुत आनंद आएगा। तो श्लोक भी आप लोग का लेकर आएंगे और श्लोक भी क्या करेंगे, लिखवा देंगे। तो ये पहला प्रश्न का जवाब था कि नदियां समुद्र में कैसी मिलती है, या विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर चले जाते हैं। यही छोड़कर चले जाते हैं। नदी जो है नदी क्या है, नदी अपने नाम और रूप छोड़कर अंतिम रूप में कहाँ चला जाता है, सागरमय में मिल जाता है। तो उसी तरह से विद्वान लोग अपने क्या करता है, विद्वान रूप भी अपने नाम और रूप त्याग कर
परम पिता परमेश्वर के स्वरूप से मिलकर एकाकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अब इसमें देखिए सेकंड प्रश्न है। सेकंड प्रश्न क्या है? नदी और विद्यमान में क्या समानता है? समानता नहीं है, समानता है, बिल्कुल समानता है। नदी और विद्यमान में क्या है? समानता है। नदी क्या करता है? नदी अपने नाम और रूप, अंतिम रूप छोड़कर समुद्र में मिलकर सागर में चल जाता है। और विद्वान लोग हैं वो अपने नाम और रूप त्याग कर परम पिता परमेश्वर में क्या हो जाती है? एकाकर हो जाते हैं, यानी कि एक हो जाते हैं। तो देखिएगा इसका हम प्रश्न के जवाब क्या देंगे। अगर ये प्रश्न पूछा गया 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये 2021 बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। मैट्रिक परीक्षा कब? 2021 और 2022 दोनों मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब देखिएगा किस तरह से दीजिएगा। नदी और विद्यमान में क्या समानता है? समानता है, बिल्कुल है। उत्तर क्या लिखिएगा दोस्त? उत्तर लिखिएगा कि अपने प्रभाव के, अपने प्रवाह, एक्सक्यूज मी, अपने प्रवाह के अंतिम पांडव मतलब रूप, अपने अंतिम पांडव में जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका रूप और नाम समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब जो नदी का पानी जो है जो समुद्र में मिल जाता है तो अपना रूप और नाम क्या करता है? समाप्त हो जाता है। क्या पहचान सकते हैं? अगर नदी का पानी समुद्र में जाए तो नहीं ना पहचानेगा कि समुद्र का पानी, सॉरी नदी का पानी है। तालाब का पानी अगर समुद्र में जाए तो नहीं ना पहचानिएगा, नहीं। इसीलिए नाम समाप्त हो जाता है, उसका रूप सागर में हो जाता है। और क्या बनता है? सागर बन जाता है, सागर में हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान लोग अपने को ब्रह्मा से मिलना चाहता है, यानी कि अपने ब्रह्मा से मिलना चाहता है और इसके लिए प्रयासरत होता है। इसीलिए क्या होता है? प्रयासरत होता है। और जब वह ब्रह्मा से मिल जाता है, जब प्रयास करता है मिलने के लिए, तो जब ब्रह्मा से मिल जाता है तो वह भी अपने रूप और नाम को त्याग कर देता है। एक्सक्यूज मी, अब थोड़ा सा लाइट चला गया तो क्या कर देता है? नाम को त्याग कर देता है और ब्रह्मा में विलीन हो जाता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइट कट गया तो यहाँ पे देख लीजिएगा ब्रह्मा में क्या होते हैं? विलीन हो जाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।